सच्चननामी धाम तक सब देखते, सारे बीच के लोगों को देखते, बीच के लोगों के जो मालिक है उनको भी देखते, वो सब जानते, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उनको इंसानी समझते, आपकी समझ में वो इंसान दिखाई देते। अगर इंसानी शक्ल न धारण करें तो आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, न उनकी बोली भाषा समझ सकते हो, न उनके वचनों इशारों को जान सकते। इसलिए तुम्हारी सहूलियत के लिए वो मानव तन धारण करती है, नहीं धारण करती। मानव शरीर देखने में है लेकिन वो मानव शरीर में नहीं है। और तो केवल उन्होंने धारण किया है कि मानव शरीर में रहने वाली मेरी जीवात्मा, उसका उद्धार कल्याण कैसे किया। आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया, और ये बात आप समझ नहीं पाए। तभी तो आप भूल भरम में हो गए हो, अपने सम्राट मालिक गुरु को भूल गए हो, उनको छोड़ बैठे हो। और कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने हिंदुस्तान में भ्रामक प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। उनको ये नहीं मालूम कि बाबा जी ने कितने वादे किए, कितने संकल्प और प्रतिज्ञा की है परिवर्तन की। ये सब अपने गुरु को झूठा कहने लगे, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला कहने लगे। ये कितना बड़ा अपराध है जो अपने गुरु को नहीं पहचान पाया, और तुम्हें क्या पहचान, तुम्हें क्या दे देगा। जब गुरु को न समझ पाया, न गुरु पर विश्वास कर पाया, आप लोग बैठ जाइए, गुरु के बच्चों पर बैठ जाओ, परिवर्तन की आवाज पर अरे पता नहीं कौन से गर्मी से तुमको बचा रहे, बैठो ऐसे। गुरु का विश्वास कैसे दिलाएंगे, बैठ जाओ, इनके पास कोई विश्वास, बैठ जाओ। ऐसा भूल जाए क्योंकि बहुत थोड़े दिनों के नामदारी सत्संग चल रहा 10 जुलाई 1922, और कोई बीच में कोई 10 बरस का, कोई 15, कोई 20 बरस का चेला, और सत्संग चल रहा था 10 जुलाई 1952 से 2012, यानी 60 बरस सत्संग सुनाया गया। मथुरा में आपको 60 बरस सत्संग सुनाया गया। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि जब आप मथुरा जाते थे तो ये बताओ, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु का। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति करने गए। और ये सब चेला भक्ति, गुरु भक्त कोई नहीं, सब चेला। इनको ये भी नहीं मालूम है गुरु पार करेगा कि चेला पार। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखकर यही बताया कि कलयुग में गुरु की महिमा, संत की महिमा, सदगुरु की महिमा क्या है, वो किस काम के लिए आते, कौन सा काम करके जाते। उन्होंने क्या लिखा है कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सर्व होई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई इंसान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जा सकता। अगर तुम इसी को पढ़ लेते जो तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखे, तब भी आप अपने गुरु में शंका नहीं करते, गुरु में अविश्वास नहीं करते, गुरु को भूल नहीं जाते, उनकी दया से आप वंचित नहीं रह जाते। लेकिन आप ये काम कुछ बिल्कुल एकदम मथुरा जाने का मतलब, दर्शन करने का मतलब, सेवा देने का मतलब, सत्संग सुनने का मतलब,
सेवा करने का मतलब, गुरु के प्रचार का मतलब, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए तो सब धोखा और सब झूठ होता। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो इस धरती पर सत्य कौन बोलेगा? इतनी भी जानकारी तुम्हारे में नहीं और अपने गुरु को आपने बदनाम कर दिया। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हारी महिमा गुरु से, लेकिन तुम गुरु को भूल गए। भूल ही नहीं गए, इन्होंने लोग लालच के लिए ये भी झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैंने कहा भाई कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हेलो, कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? तुम्हें जब मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, आप सब लोग लगभग गए होंगे, लेकिन आज सच बताना, बाल बच्चेदार हुआ, क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को किसी प्रेमी ने खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। सच्चाई को मत छिपाइए। हेलो, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में किसी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या किसी को पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। मेरा आपने विश्वास करें, अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश में दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बनवाओगे? तुमने तो ये सब कर डाला बिना देखे, और ये भी नहीं आप जान पाए। अरे हिंदुस्तान में तमाम संत आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो कि जिस संत महात्मा ने शरीर छोड़ा उसको जलाया गया या समाधि दी गई। कम से कम ये तो जानकारी ले लो, महात्माओं को जलाया जाता है कि समाधि दी जाती है? हेलो, इतनी भी बात आपको नहीं मालूम है, ये तो आपको जानकारी लेनी चाहिए। बैठ के सुनिए खूब बढ़िया से। एक बात और पूछूंगा, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, तुम्हारे परिवार में, गांव मोहल्ले में बहुत लोग खत्म हुए होंगे, क्या इस तरह किसी ने किया है जैसा मथुरा में नाटक तुम्हें दिखाया गया? यानी लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल दिया, क्या ऐसा कोई करता? अगर ऐसा कोई करे, ये पुलिस विभाग ये तुरंत उसको उठा के जेल में डाल देगा कि तुमने जहर करके मारा या फांसी लगाकर कभी तुम लाश को छिपा दे। ये छिपाने का कारण क्या था? इस पर आपको विचार करना चाहिए। प्रेमियों, यही से सारा रात खुल जाएगा कि हकीकत क्या है। मैं तो आपसे भी पूछने आया हूँ, इशारा करने आया हूँ, ताकि आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके कि बाबा जी के बारे में हमें मालूम नहीं था। मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदारी था, मैंने पूरा संदेश भी नहीं सुना था, उनकी भविष्यवाणियां भी नहीं मैंने जानी, और क्या क्या उन्होंने कहा और क्या क्या कराया कैसे मुझे मालूम नहीं। उन्हीं जीवों के वास्ते ये अभियान मैंने चलाया। ये अभियान उन्हीं को जानकारी देने की, ये लड़ाई झगड़ा, ये तोड़ फोड़ आंदोलन, ये धरना गिराव, ये मारकाट और ये आलोचना, ये बुराई का कोई पैसा सेवा लेने का ये अभियान नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान में अनोखा अभियान। आपने कल से देखा होगा बराबर, कितने लोग साइकिल लेकर, तुम इनको पैसा देके भी साइकिल नहीं चलवा सकते। ये 2 जिलों में चलेंगे और इसमें 50 कन्याएं चल रही। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन कन्याओं ने कभी साइकिल नहीं चलाई, अपने पढ़ाई लिखाई के समय में स्कूल जाती रही, वो तो 1 किलोमीटर, लेकिन आज 60, 70 और 65 किलोमीटर जो चल रही, इनको आप देखिए। यही से आपको शक्ति की पहचान हो जाएगी। ये कौन सी शक्ति है जो इनको चला रही है, और ये कौन सी शक्ति जो इतना बड़ा काम कर रही, और ये कौन सी शक्ति है जो सबको प्रसाद बांट रही। ये सब काम प्रेमियों अनोखे, इसे आपको समझना चाहिए। सत्संगी का कर्तव्य क्या है? सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए, उसको कहते हैं सत्संगी गुरु भाई।
लेकिन ये सत्संगी कहते हैं कि सत्संग का विरोध है, ये सत्संग का विरोध करते हैं। सत्संग को बंद कराने में तमाम घूस और रिश्वत यानी तरह तरह से ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि आगे का समय क्या तुम्हें माफ करेगा। ये भारतीय इतिहास जो कलयुग का बन रहा है, क्या ये तुम्हें माफ करेगा? अरे आज तक आपने देखा होगा कि राम भक्त कभी लड़ते हैं, शंकर जी के वक्त कई आपस में लड़ते हैं, कृष्ण भगवान के वक्त, हनुमान के वक्त, देवी देवताओं के वक्त ये आपस में लड़ते हैं। और ये भक्त कैसे, ये गुरु भक्त कैसे जो आपस में लड़ते? एक गुरु के चेले एक पाठशाला में पढ़े और गुरु ने एक ही शिक्षा दी। इनसे पूछो ये झगड़ा क्यों? क्या गुरु ने झगड़ा सिखाया था? गुरु महाराज ने तो ये कहा था, बच्चा अगर कोई सत्संगी की बुराई करे तो उसे सत्संगी मत मानना, वो नकली है। अगर कोई टाट वाले की बुराई करे तो समझ बिल्कुल नकली है, उसका कभी विश्वास मत करना। और ये सब यही काम कर, एक तो इनके बस का तो कुछ है नहीं। अरे भाई काम तो दो तरीकों से होता। जो परिवर्तन की आवाज बाबा जी ने लगाई, हमारा सब शिष्यों का परम कर्तव्य है कि गुरु की आवाज को पूरा करना, उनकी आवाज पर चलना। जब तक वो आवाज पूरी न हो जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ना। उसको कहते हैं गुरु भक्त, वो गुरु भक्त है। और तुम्हें क्या करना? मैं गुरु का काम कर रहा हूँ, गुरु के बच्चों को, लोगों को कान तक पहुँचा रहा हूँ और तुम उसमें खिलाफत करो, तुम उसका विरोध करते हो। तुम आगे आने वाले समय में तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मैं बाबा जगदीश जी महाराज का शिष्य, तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया, तुम वो भी नहीं कह पाओगे। मैंने जो सबको मौका दिया है कि सब लोग करो सेवा, सब लोग एक दूसरे के यानी काम में आओ, एक दूसरे को बताओ, समझाओ, तो ये सब सही रास्ते पर चलने लगे और इनकी जीवात्मा का कल्याण। मैं एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए निकला हूँ। मैं कोई सेवा ले ले, कोई रुपया मेरे सामान लेने नहीं, न पहले किसी से मांगा न आज किसी से मांगता हूँ। अब ये प्रेमी जो स्वेच्छा से कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10-50 रुपए ले लो, अब किसी अच्छे काम में आप लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों को छोड़कर घर गृहस्थी परिवार, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी को छोड़कर मैं आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपकी ये गाड़ी कमाई नैमिषारण में लगा दूंगा, नैमिषारण में लगा दूंगा। और आप देखिए अभी कितना समय हुआ, 2-3 बरस के अंदर मैंने 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। जब मथुरा का आश्रम इन्होंने गंदा कर दिया, वहाँ शराब का खाना, मुर्गे मीट का खाना बना डाला और वहीं पर जो अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग रखते हैं उनको यही खाना पीना खिलाते, यानी आश्रम की मर्यादा खत्म और मतलब मंदिर की मर्यादा खत्म इन्होंने रखा ही क्या। अगर आप उनको सुरक्षित रखे होते, पाक साफ निर्मल पवित्र, तो हमको नैमिषारण में बनाने की क्या जरूरत। जब वहाँ लोगों को भगा दिया गया, भगाने लगे, हमने कहा चिंता मत करो, मैं आपके रहने का इंतजाम करूँ। तो मैंने आश्रम 2 घर, ये गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश। दूसरा वहाँ तो 20 किलोमीटर चलकर गोमती नदी के बिल्कुल किनारे 2.5 जोड़ी के जमीन लेकर मैंने जयपुर आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम का निर्माण किया। 2 आश्रम आपके लिए। अब आपको ये चिंता नहीं है भी कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ भजन करेंगे, कहाँ भंडारा चलाएंगे और सत्संग कहाँ बैठ के सुनेंगे। ये सारी व्यवस्था आपकी हो और तुम्हारी गाड़ी कमाई के द्वारा, क्योंकि हमको तो जरूरत नहीं। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं कोई संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरे कोई बीवी बच्चा नहीं और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता।
मेरे पास सिर्फ ये कपड़े जो पहले बंदा बैठा हूँ बस इतना ही है, और ये भी कपड़े आप लोग दे देते। मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन दिया। एक रोटी तुम पहने हिसाब आज वो भी नहीं, अब थोड़ा सा दरिया लेते आया, वो थोड़ा मुझे देता। एक रोटी 4-5 अनाज बस से भी, न कोई फल फूल मेवा खाता हूँ, न दूध घी पीता हूँ, न घी से तला भोजन प्रयोग करता हूँ। एकदम सादा भोजन, मेरा कोई खर्चा नहीं। जब खर्चा नहीं तो हम आपका पैसा लेके जाते हैं, लेकिन आप कहते नहीं हमारा कहीं लगा देना, हमारे पास समय नहीं। तुमने कहा ऐसी श्रद्धा कोई सेवा भाव आपका है तो मैं ठुकराता नहीं हूँ, तो आपका दैनिक साधन में लगा तो लग गया, तो लगता चला जा रहा बराबर। हमारी बिल्कुल खुली किताब। मीडिया पंचायत परेशान हो गया मेरे बारे में, कहा कि आपने 5 आश्रमों का निर्माण किया है, ये पैसा आप कहाँ से लगा? हमने कहा हमारी बैंक देखना चाहिए, पर हाँ बता दीजिए आप। तो ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, इससे 4 गुना भीड़ थी। मैंने प्रेमियों से कहा अरे भाई ये लोग हमारा बैंक मांगते हैं, जरा दिखा दीजिए बैंक हमारा। तो कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, सब फेंकने लगे। और जब इकट्ठा किया गया तो 4 बोरा निकला। मैंने कहा ये हमारी बैंक है, देखिए मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, न मेरा कोई खाता और न हमको इसकी कोई जरूरत। अगर इनके लिए जरूरत पड़ेगी तो इनसे कह दूंगा, ये अपनी जरूरत अपनी गाड़ी कमाई से पूरी कर लेंगे, हमें कुछ कहने की आवश्यकता। हम लोगों को दिखा दिया, सबसे उतरने लगे। अरे भाई ये तो श्रद्धा लोगों की है। बस हमने कहा हमारा श्रद्धा सेवा बैंक है, तो ये बैठा हुआ यही बाकी जो हो रहा आप देखिए। मैं संदेश देता हूँ, अपना नहीं, सदगुरु का संदेश, क्योंकि अपना कोई संदेश, अपना कोई प्रचार, अपने कोई गुरु बनना, कोई संत बनना, सदगुरु बनना, ये मैं नहीं कहता। 10 वर्षों में मैंने राष्ट्रीय मंत्र लगाकर पूरे संदेश हिंदुस्तान में दिया। कहीं मेरा संदेश था कि सुन लीजिए, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं कुछ हूँ। मैंने अपना कोई नाम भी नहीं दिया। मैंने ये कहा कि गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आप सब गुरु भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी पालन करो ताकि आपको इसको लाभ मिल जाए। इसके अलावा मेरा कोई संदेश ये लोगों को समझ लेना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, अगर सब लोग सहयोग कर दे तो देश में अच्छी व्यवस्था, एक सच्ची व्यवस्था, सबके काम की, सबके भले की और सबके कल्याण की एक व्यवस्था का सूत्रपात हो जाए। मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ और इसीलिए मैं दौरा कर रहा हूँ। इस समय कोई नहीं बोल रहा, सबने अपने हाथ समेट लिए, क्योंकि एक कोरोना की बीमारी से ये लोग बहुत डर गए, जबकि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं। ये तो भ्रम पैदा किया गया, केवल भय पैदा किया गया। ये तो कुदरत की नाराजगी। बाबा जी ने 1980 से बराबर आपको जागरूक किया कि बच्चा आगे का समय बहुत खराब। ये खराब समय किसने किया? कानूनी लोगों ने, जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्कार, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी जो आपने ये किया है, उसी कारण कुदरत नाराज हो गई। अब वो कुदरत कुछ करना चाहती, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं था और कुदरत के काम को आप देख भी नहीं पाओगे। अभी कोरोना काल आपने देखा, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले बताया, जो पुराने सत्संगी हो गए शायद उन्होंने सुना होगा। 6 नवंबर 1986, ये तारीख किसी को नहीं मालूम, न कोई बताएगा। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने कहा बच्चा कुदरत आपसे नाराज हो,
जो मैंने आपसे कहा था, शाकाहारी सदाचारी बन जाओ, अच्छे नेक भले चरित्रवान ईमानदार इंसान बन जाओ, ताकि कुदरत का कोप आप पर न हो। लेकिन मेरी बात आपने नहीं मानी। मैंने ये भी नाम भी खोला था कि उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो बीमारी जरूर आएगी। करो ना, उसका मतलब यही है कि आप अंडे मत खाना, ये मुर्गी का मासिक धर्म। अब ये कितनी गंदगी है आप मासिक धर्म में अपनी पत्नी से आप भोजन नहीं बनवाते, उसको छूते नहीं, उसको छुआ पानी नहीं पीते हो, इसमें बीमारी आ जाएगी। उस समय शरीर बहुत हीट में होता है और कीटाणु शरीर से बराबर उठते रहते हैं, वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए मासिक धर्म में अलगाव रखा जाता कि दोनों पति अलग रहो 5 दिन, जब ये ठीक हो जाए तो फिर आप गर्भवती बर्बाद करो, लेकिन 5 दिन आप अलग। इसी तरीके से जब सबको ये मासिक धर्म मुर्गी का खिलाया जाने लगा, गंदगी खाने लगे, तो सबके विचार गंदे। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। ये धार्मिक देश का प्रेमी ये नियम कानून है और इसी के अंतर्गत हमें आपको रहना चाहिए। जब तुम भौतिक जगत में कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको सजा दी जाती। तो यानी भगवान के ईश्वरी कानून अगर नहीं मानोगे तो प्रकृति को सजा देते। वो तो दोनों तरफ सजा का विधान है, क्योंकि दोनों तरफ कर्म है, उधर भी अच्छे बुरे कर्म और इधर अच्छे बुरे कर्म, और दोनों का परिणाम अलग अलग। ये सब आपको सोचना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा भाई अंडे मत खाना, मुर्दा मांस। देखो मुर्दा घर में कोई नहीं रखता, सब लोग कहते मुर्दा सबसे खराब। तुम्हारे घर का व्यक्ति जिसने मकान बनाया, दुकान बनाई, जमीन बनाई, बाल बच्चे बनाए और सब कुछ व्यवस्था की, जब उसका शरीर मुर्दा हो जाता तो घर परिवार के लोग कहते नहीं भाई मुर्दा घर में नहीं है। मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, इसको ले जाओ कहाँ, शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में। न मुसलमान रखता घर में, न हिंदू रखता। मुसलमान ले जाता कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देता, और हिंदू ले जाता नदी किनारे शमशान भूमि पर लकड़ियों में रख के जला के राख कर देता, कहते भाई मुर्दा घर में। चलो बहुत अच्छी समझ आपकी। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा कि घर वाला मुर्दा खराब जो घर में नहीं रहेगा, यानी गांव में मोहल्ले में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये आपकी कौन सी बुद्धि, कौन सा धर्म है, कौन सी नीति है, कौन सा नियम कानून आप मानिए कि घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा जहाँ भगवान का भोग लगाते हो। इतनी तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई यही गंदे खान पान के द्वारा। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो सोचना, समझना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, करना, कराना सब खराब हो जाता। आज वही खराबी तुमको परेशान कर रही। तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के लड़ाई झगड़े, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये चोरी डकैती कत्ल, ये बलात्कार, सब इसी कारण होगा। एक अगर आप शाकाहारी बन जाओ तो सब व्यवस्था और अगर नहीं शाकाहारी बनोगे तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा डॉक्टर में हकीम, कोई दवा ऐसी नहीं है जो तुम्हारी बीमारी को खत्म करे। आपने कितना इंतजाम किया बीमारी चली जाए, कितने आपने डॉक्टर बना दिए झोला छाप जो गली गली दौड़ रहे, बीमारी कम हुई। कितने हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आपने बना डाले, कितने मेडिकल स्टोर, दवाखाने आपने खोल डाले, लेकिन बीमारी कम हुई। बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। बीमारी किससे आ रही इसका पता लगाओ। बगैर कारण के निवारण नहीं किया जा सकता।
पहले आप इस बीमारी का कारण समझो। ये बीमारी कहाँ से आ रही? ये बीमारी आ रही गंदे खान पान से, गंदे कर्मों से। दो कामों से बीमारी आती है, गंदा खान पान और गंदे कर्म, और दोनों हो रहे हैं। गंदा खान पान भी, उसका भी प्रचार खूब हो रहा, सरकार भी उसके प्रचार में शामिल हो गई। इनको परमिट राशन देने लगी, शराब के ठेके और मरनी मुर्गा काटना और मछली काटना, बकरा काटना, अंडे फोड़ने, क्या है ये? क्या समय और का अब इस समय को अच्छे में कौन बदलेगा? अच्छाई सच्चाई कौन ले आएगा? आपको अच्छा सच्चा नेक मान ईमानदार चरित्रवान कौन बनाएगा? इस पर तो आपको विचार करना ही हो, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि बाबा जी की बात नहीं मानी तो करोड़ों दुनिया से चले गए झटके, एक झटके में करोड़ों चले गए। और बाबा जी ने पहले ही कहा था, अगर तुमने हमारी बात न मानी, हमारी बातों पर तुमने ना विश्वास किया तो प्रेमियों ये 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क खाली हो जाएंगे। इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं रहेगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम, इसलिए आप झगड़ा करते हो। महात्माओं की बात मान लो तो फिर आपका नुकसान। साधु से हो न कार्य हानि, साधु संत महात्माओं से किसी की काम की हानि नहीं होती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज, देश धर्मित, मनोहित वो आते ही है, उनका यही काम होता। जब मैं कल आया आपने देखा मेरा काम, कितने क्विंटल मैंने लड्डू बांट किया। इसलिए बीमारी कम करने के लिए, तरह तरह की परेशानी दुख तकलीफ हटाने के लिए ये मेरे प्रसाद पूरा सब मेरे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा इस तरह का नहीं, छोटे बड़े गरीब सबको समान रूप से मैंने निर्देश किया और कहा ये लाभ जब करेगा जब आप शाकाहारी। जैसे डॉक्टर कहता भाई परहेज करो तो बीमारी जाएगी, बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य हकीम भी गारंटी नहीं लेता। इसलिए प्रेमियों इसमें परहेज है। अंडे शराब को मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई कटिसाई से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये सिर्फ मत में परहेज। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ कि जय राम तुम्हारी हर हमें मदद और सहायता करेगा अगर आप शाकाहारी बने। मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक झंडा गड़वाया, इन्होंने गाड़ा गिरेगा, एक झंडा गड़वा आप उसकी परिक्रमा करिए। झंडा तो उन दोनों लोगों के पास थी जो जय गुरु नाम देते। मैंने कहा अगर तुम सत्य कहते हो बाबा जी चले गए तो अपनी सत्यता हमको दिखा दीजिए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा उतार दीजिए या एक बीमारी कम कर, और नहीं तो हमारे पास आपको आना पड़ेगा। मैं झंडे को करवा के ये सब काम करता हूँ। नदी सागर में हजारों भूत प्रेत उतर गए, हजारों तरह से बीमारियां चली गई, केवल झंडा की परिक्रमा। ये है सच्चाई, ये है मौजूदगी। अरे इंसान जिंदा काम करता कि मुर्दा करता? अगर जिंदा नहीं बाबा जी तो झंडे से काम कौन करा? इतनी तो मोटी बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन आपकी समझी में नहीं आया और तुमने दिखाया भी कहीं कुछ नहीं किया। मथुरा में नाटक कर दिया 5 लोग, वो 5 आदमी थे, तुम 45 करोड़ क्या करेंगे? तेरा तो 45 करोड़ है, 5 आदमियों ने नाटक कर दिया गुरु के लिए और तुमने मान लिया। अरे तुम 45 करोड़ थे, तुम्हें अपनी आंख का, अपने कान का, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया आपने, किसी के कहने में आ गए। और बाबा जी ने कितनी बार कहा कि मेरे साथ जो लोग रह रहे
इनमें किसी को महात्मा मत मानना, धोखा हो जाएगा। मैंने अभी किसी को कुछ नहीं दिया, कि आपने नहीं सुना सत्संगों में, आपने ये नहीं सुना मैंने किसी को कुछ नहीं, और मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं। और मेरे बारे में कोई कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया तो समझ लेना बहुत झूठा, बहुत झूठा। मुझे कोई नहीं पहचान, कोई नहीं जानता। जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगा मुझे कोई पहचान नहीं सकता। हिंदुस्तान कितनी बड़ी चीज आपके सामने, तुमने सत्संग बच्चों को बुलाया, इसीलिए तुम भूल भुलैया में चले गए, शंका करते भूल में आप फंस गए। तो जब आप मथुरा गए तो आपके बाबा जी को देखा था, आपने वो जो शरीर इन्होंने लपेट के रखा था तो आपने खोल के देखा था कि बाबा जी का शरीर है कि और कुछ, वो भी आपने नहीं। फिर उसको कमरे में क्यों बंद किया? क्या किसी लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या ऐसा आपने देखा सुना कभी? तीसरी बात, शीशे में बंद किया गया। क्या मुद्दे को शीशे में बंद किया जाता? देखो कितनी लीलाएं कर रहे हैं, कितना खेल कि किसी तरह से तुम भूल जाओ। उसमें नहीं किया, फिर उसके बाद उसमें से निकाला, बड़े ऊंचे मंच पर रख दिया। अरे तुम नीचे रख देते, सबको दिखा देते, तुम्हें क्या परेशानी? गुरु तो सबका होता, किसी एक का थोड़ी होता, और सबको देखने का अधिकार था, लेकिन किसी को नहीं दिखा। अब आपने विश्वास कर लिया बगैर देखे। एक गलती आपकी कुर्सी, अरे उन्होंने तो इसलिए किया कि बाबा जी को मृतक बता देंगे तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाए। जैसे अगर तुम्हारा बाप जब तक जिंदा रहता तुम प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते, जब वो मर जाएगा तो प्रॉपर्टी मालिक आप हो जाओ। ठीक उसी तरह ये सब मथुरा की प्रॉपर्टी लेने के कारण ये सब नाटक किया। मैंने कहा हम ये नाटक भाई छिपने नहीं था। जब तक हमारे शरीर में श्वास रहेगी मैं ये सत्य का संदेश बराबर प्रेमियों के कान तक पहुंचाता ही रहूंगा। तो ये, और जब इन्होंने जलाने का काम सोचा कि जला दिया जाएगा, तब आपको कहना चाहिए था कि संत महात्मा के शरीर को जलाया नहीं जाता, आप लोग बाबा जी को समाधि दे दी। लोगों ने कहा भी समाधि, लेकिन समाधि देंगे, अगर शरीर होता तो देते। वो तो पुतला बना के ले आए थे, 6 लाख में पुतला बनवाया, वही लेके ले आए और उसी को ये सब नाकाबाजी करके कभी ऊपर रख रहे, कभी नीचे रख रहे, कभी कमरे में बंद कर रहे, कभी शीशे में बंद कर रहे। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे सीधे रखते थे, सब चली प्रेमी देख लेते, आज सबका का कोई विषय नहीं। और फिर क्या किया? कुछ लोग कहने लगे नहीं भाई हमको पहले खोल के दिखाओ तब विश्वास नहीं। इन्होंने जाना तो रात खुल जाएगा, तो जो समय निर्धारित किया गया था जलाने का उसके 2 घंटे पहले और उस पुतले को जला के रात नामो निशान मिटा दिया। लेकिन हम ये नहीं जानते, अगर हमसे आप पूछो तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। तब इन्होंने जलाने की व्यवस्था बनाई। प्रेमियों, पुतला जलाना भी अपमान होता है। राजनीतिक क्षेत्र में जैसे अपने प्रतिद्वंदी को लोग अपमानित करने के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते और बड़ा अपमान करना होता, किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते। आपने तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दाबाद भी कह रहे हो और तुमने पुतला भी जलाया। ये दोनों आप दोनों तरह से आपने गुरु का अपमान किया। बड़ा गुरु का सच्चा भक्त ये अपमान कैसे सह सकता? अगर सच्चा होगा तो कभी नहीं सही। और आप लोग सब देखते रहे, गुरु का अपमान सुनते रहे। अरे मुद्दा किसको कहा जाता? जब जिससे आप नाराज हो जाते हो, आप उसका अपनी दुश्मनी मानते हो, दुश्मन के लिए ये सब प्रयोग करता किया जाता। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरा पति मर जा, तेरा बेटा मर जा, उसके लिए प्रयोग किया जाता।
और इन लोगों ने गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया और आप सब गुरुभक्त अपने गुरु का अपमान सुनते रहे। क्या यही तुम्हारी गुरुभक्ति? इसके लिए क्या लिखा जरा पढ़ा है ग्रंथ साहब के पन्ने खोलो कि गुरु का अपमान सुनने वाला गुरु भक्त उसे कौन सा पाप लगता? क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समान। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो आप लोग इस बात के सभी भागीदार हो। तुम सबने सुना और बोले भी नहीं, तुम्हारी जबान भी नहीं खुली अपने गुरु के लिए। अरे जब गुरु के वचन आपने सुने थे, बाबा जी ने अपना परिचय आपको क्यों दिया था कि मेरे परिचय को भुलाना मत। अगर कोई स्वार्थी लोभी लालची मेरे बारे में कोई बात कहे तो कभी विश्वास मत करना बच्चा। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों ये झूठ कहा? मैं आपसे पूछने आया हूँ, इशारा करके पूछना भी कुछ कह नहीं। जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव, जिज्ञासा देखूंगा तो सब बोल के बताऊंगा क्या क्या किया गया। जो इन लोगों ने बाबा जी के साथ व्यवहार किया मथुरा में बांधकर, प्रेमियों अगर मैं वो सारी हकीकत बोल दूं तो इन पर तुम थूकोगे नहीं जिनके पीछे दौड़ रहे, इन पर थूकोगे नहीं आप। ये गुरु के कितने बड़े अपराधी, गुरु को सजा देने वाले ये भी बोल गए कि जब गुरु का प्रचार इन्हीं लोगों ने किया कि गुरु जी युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, अनादि महाप्रभु है, भगवान के भगवान है, ये सब प्रचार किया। और आज क्या कह रहे बच्चे? इन्होंने भी प्रचार किया। जरा सुन लीजिए, जो आपने किया वही बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ तुम्हारी करनी का बयान कर रहा हूँ। तुमने भी भारत की जनता को बताया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कहते हो कि बाबा जी मन के चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये तुम्हारा प्रश्न कौन हल करेगा? इसका उत्तर कौन देगा? आगे आने वाले समय में ये भारत की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी, तुम्हारा मुंह नहीं उछलेगी। तूने ये कहा था, अब तू ये कह रहा, अब तू भी टूटा, तेरा गुरु भी टूटा। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम कहते इसको बताओ प्रेमियों, जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता है। जो गुरु वचनों को छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप इस समय वर्तमान समय में तीन द्रोहों में फंसे और एक द्रोह से भी तुम नहीं निकल सकते। तो बताओ तुम्हारा मानव जीवन फंसाई चला, कब लाभ आप पाओ? इसलिए जो बाबा जी ने कहा मैं वही आपसे बताने आया हूँ जो आप भूल गए। पर कोई कुछ नहीं, कोई निंदा क्या बुराई कुछ, लेकिन हकीकत और सत्य कहना कभी आलोचना। सत्य के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, सत्य बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। ये सत्य कहने नहीं। अगर सत्य कहना जुर्म है तो फिर बात क्या? यही तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए उन बच्चों को सुन लीजिए जो बाबा जी ने कहा था। बच्चा पहले तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ।
पहले उन्होंने सब पढ़ क्या कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारे धाम तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहते हैं स्मृत लोक मंडल में मेरा एक ही काम है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुँचा दो। गुरु ने जीवात्मा को घर पहुँचाने का वादा किया और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, इन्होंने गुरु को पहले ही पहुँचाया। अभी कोई काम नहीं हुआ। जो बाबा जी ने कहा कोई काम की शुरुआत नहीं हुई और इन्होंने चलने की शुरुआत की। जरा इनसे पूछिए आप क्या आपकी ईमानदारी क्या, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या, उसको बताइए। ये रात कोई छिपने वाला नहीं, ये समर्थ महापुरुष का है, इसे कोई बात। आपको मैं केवल आपको इशारा करके बता रहा हूँ, आगे आने वाले समय में कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने बताया, आपने सच्चाई क्यों नहीं खोली, ये भी आप कर सकते। इसलिए मैं पहले ही आपके सामने खोल सब खोल। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया, ऐसा वादा धरती पर किसी ने नहीं। क्या कहा, और सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुझे भवसागर से तुरंत पार कर दूंगा। ये काम कोई कर सकता? अरे करोड़ों रुपए किसी को दो, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो और को मेरा एक लाख काट दे, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धनदौलत से तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता और संत महापुरुष अपना दर्शन देके तुम्हारा वो काम मुफ्त में कर दे। तो स्वामी महाराज ने रामदेव महाराज को क्या इशारा किया, संत दरस जिन पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाए। कितना बड़ा लाभ आपको मुफ्त में मिल रहा, इन लोगों ने उस लाभ से भी आपको वंचित कर, उस लाभ से आपको वंचित कर दिया, हटा दिया और गुरु से श्रद्धा सेवा भाव भी हटा दिया और कह दिया गुरु मर गए तुम भूल जाओ। ये सब ऐसा नहीं, ये सब हुआ है और ये सब आपके सामने आने वाला है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो झूठ और जो आपके सामने न होके गुजरे, मैं ऐसी कोई हमें उसकी क्या जरूरत, जो होगा क्या होने जा रहा मैं उसी को बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, चेत जाए और उसका बचाव कर लिया। मैं तो इसीलिए आपसे कहने आया। बाबा जी ने कहा भव सागर भरमो नहीं, अरे भव सागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। करे नहीं, केवल मेरे पर तो उसका भरोसा कर। मेरे जे मुझे प्रभु नाम रूपी मेरे पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रभु ये कितना बड़ा काम। अब तो आपको माला भी नहीं घुमानी, आप कान भी नहीं बंद करना। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया कि हम पर विश्वास कर लो, हमारे बचनों पर, तो मैं तुझको तेरे घर पहुंचा। ये वादा किसी ने नहीं। एक कलयुग में कितने संत आए, कबीर साहब से किसी संत ने ये वादा नहीं किया। कौन सा? कि मैं जिसको नाम दान दे रहा हूँ, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी ने, और बाबा जी ने ये भी वादा किया, अनामी महाप्रभु ने ये भी वादा किया। क्या कहा कि जिनको मैंने नाम दान दिया और जिनके नाम पे शब्द पकड़ाई, जब तक उनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कितनी बड़ी सच्चाई, और तुम अब सच्चाई पर पर्दा डाल रहे, ऐसा नहीं हो। सूरज
बादल को हमेशा नहीं रखता, जाती दीदी कभी कभी हाँ जिस दिन तेज हवाएं चलेगी बादलों का पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। तो घर का जाते ठीक उसी प्रकार ये सत्य की आवाज जैसे अपना वेद रूप धारण कर लेगी तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे, ये कहाँ छिपेंगे जिन्होंने झूठा प्रचार किया। मैं उनसे भी प्रार्थना करने आया हूँ, आप भी गुरु परिवार के सदस्य हो, कोई दूसरे नहीं हो, इसलिए आप चेत जाओ, जाग जाओ। अभी आपके लिए मौका है, अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी आपके लिए तो मौका, आप चेत जाइए सही सच्चे रास्ते पर, जहाँ पर गुरु ने सत्संग सुना कर सेवा कराकर भजन कराकर आप सबको खड़ा किया था, आपने वह स्थान छोड़ गुरु चरण शरण को छोड़ दिया और तुम्हें भी भूल गए कि मुक्ति कहाँ रहती, कहाँ मिलती। क्या लिखा है? मुक्ति संत चरण की दाती, मुक्ति संतों के चरणों में है। न कागज न पानी न पत्थर न तीरथ न बोला, वो संतों की चरणों में। और आपने संतों के चरण छोड़, शरण छोड़ दिया और जहाँ छोड़ के गए हो, मैं आज से पूछ रहा हूँ वहाँ चरण है कि पैर है? 45 मिनट वहाँ चरण है कि पैर? पैरों की पूजा होती कि चरणों की? तो मुक्ति चरणों में रहती कि पैरों में? चरणों में। अरे पैर तो घोड़े गले की नहीं लगती। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसे आपने जानकारी हटा दी, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना तभी घट गई जब आपने सावधानी हटा। जो सावधान आपको किया गया, बाबा जी ने समय से किया कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहे तुम बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात आजमा लिया। तो 1975 का समय बहुत खराब था। उस समय बाबा जी भविष्यवाणी करते थे। वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की थी और मुसलमान प्रधानमंत्री थी मुसलमान को, तो बाबा जी ने मुसलमान को बुला के कहा, बच्ची ये राम की धर्मभूमि है, कृष्ण भगवान की कर्मभूमि है, संतों फकीरों की योग भूमि है, इसलिए तुम ये अत्याचार बंद करो, एक गर्भपात नस्बंदी बंद कर दीजिए कि भ्रूण हत्या के गर्भ में ही बच्चे को मरवा देना ये सबसे बड़ी हत्या, इसको बंद कर दीजिए, नहीं आगे आने वाला इतिहास कभी तुमको माफ नहीं करेगा। यहाँ पर यानी मुसलमानों का राज रहा, लेकिन गर्भपात नस्बंदी उन्होंने भी लागू नहीं की। अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने लागू नहीं की, और तुम लोग भी इसको बंद करा दीजिए, नहीं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी कोई माफ नहीं करेगा। तो बाबा जी और भारत देश आजादी की घुटाई के लिए जो भारतीय संविधान सब ऋषियों के द्वारा लिखा, ये एक का नाम जो दे रहे हैं सब ऋषियों के द्वारा। तो सात ऋषि कौन, ये भी तो ये जानते नहीं है। तो सब ऋषियों के द्वारा जो आजादी की खुशहाली का भारतीय संविधान लिखा गया, अगर वो लागू कर दिया जाए तो जन जन की क्रांति हो जाए। सबको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए। बाबा जी ने मुसलमान प्रधानमंत्री से कहा अगर तुमने उसको लागू नहीं किया तो ये महंगाई गरीबी और ट्रैक्टर की भरमार तो कह रही ऐसा काम नहीं है, आगे आने वाला भारतीय इतिहास में कभी बात नहीं करी। ऐसा कहने पर तो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गए। उसने कहा हमारे राज्य में मामा रहते, हमारे माफी नहीं होती। अरे संत महात्मा किसी की माफी नहीं होती, तो सबको अपने अनुसार चलाकर कई सच्चे रास्ते पर खड़ा करके उनको सुख शांति देना चाहती। और उसने बाबा जी को इसी नाराजगी में जेल में बंद
29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और उन पर दबाव डाला कि आप बड़े भक्तों से शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, 5,000 रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो खुद को अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में होने का बोझ प्रेमियों लोग जेल से डरते हैं। बाबा जी कह रहे मेरा तुम मुंह से जल्दी मत करो, फिर क्यों करते? और जब उसने सब कहा तो बाबा जी ने कहा, रे भाई तू इस शरीर को कई मत कर ले, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो मेरी, वो मैं कहीं निकाल के ले जाऊंगा, तुझे कोई नहीं डाल पाए। ऐसा कहा और नाराज हो गई। नाराज होकर क्या किया उसने? बाबा जी को मेरी हथकड़ी पड़ा, बीच में डंडा, जो चोर डकैत कतरी को सजा मिलती है, आज वो सम्राट महापुरुष को सजा दी। प्रेमियों कितना बड़ा बुरा परिणाम होगा। बाबा जी ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब ऐसा कहा वो नाराज हो गई। मुसलमान प्रधानमंत्री उसने बाबा जी को एक कठेरे में बंद कर 6 महीने की और कहा इसको भोजन पानी नहीं दिया जाएगा, हवा प्रकाश नहीं मिलेगी, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का पूरा प्रयास। अब इसको क्या पता ये क्या है? उसको तो इंसानी दिखाई दे रही। तो वो कचरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की। जब 6 महीने की अवधि पूरी हो गई, इन लोगों ने सोचा अब तो बाबा जी मर गए। तब वो कचरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में छोड़ दिया। प्रेमियों एक भव्य प्रकाश मिला। बाबा जी साधनालीन कपड़े एकदम फ्रेश। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी, अरे बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। ये सुनकर मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़कर अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और पूछने लगी कि महाराज ये टेबुल के महात्मा ने क्या? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची तुमको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सत्ता है, युग सत्ता। अगर वो बड़ी पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकते। तो हमने तो महाराज उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में दो, उनको मेरी हथकड़ी चोरों की तरह पैदा मार डालने के लिए 6 महीने कलकरे में रखा। देवरा बाबा ने कहा, बच्ची दादा वो दयालु है, वो दया करने आए, वो दयालु देश से आए, क्या माफी मांग ले, वो क्षमा कर। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया और सिर रख रोकी कि आप माफ कर दीजिए, आप दयालु हैं, आप माफ कर सकते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अब वो इतने दयालु, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया और दोबारा फिर प्रधानमंत्री। ऐसे दयालु कृपालु आपके लिए और आपने उनको पहचाना। ये सब तुम्हारे सामने सब हुआ 1979 में। जो लोग मथुरा आश्रम गए उन्हें देखा होगा, ये सब वो तो इतने दयालु, लेकिन आपने ऐसे दयालु कृपालु को, जिसको राजनीति लोग नहीं मान पाए, नहीं मान कर पाए, और तुम लोगों ने ये झूठा प्रचार कर दिया कि हमारी मर के तुमको अपने गुरु के बारे में शर्म नहीं आई कि हम ये क्या कह रहे, किसके लिए क्या? ये सब आपको सोचना चाहिए। और बाबा जी ने वादा किया, सब बताया आपको, ताकि मेरे बच्चे कहीं मेरे बारे में भूल भ्रम न कर बैठे। कोई स्वार्थी लोभी लालची
इनको बहका भरमा भटका न दे, इसलिए बाबा जी ने अपना पूरा परिचय आपको दिया। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये विचार आपको रखना चाहिए। दूसरा वादा किया, सारे वादे बताऊंगा, अभी तो आपको जानकारी दूंगा। दूसरा वादा क्या किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास आपको सुनाए पढ़ाए जाए, जिससे तुम्हारा काम नहीं। तो अपने अपने युग के इतिहास, अपने अपने युग की जानकारी, अपने अपने युग के भक्तों की, लेकिन आप कलयुग में बैठे हो और कलयुग का इतिहास किसी ने बनाया और इतिहास कोई बना नहीं सकता। आखिरी इंसान के बस्ती बात नहीं इतिहास सतयुग का इतिहास क्या राजा हिरण्यकशिप के नाम से बना, कि हरि नाम जो योगियों ने जगाया था उसके नाम। त्रेता का इतिहास कि राजा रावण के नाम से बना, या जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उससे इतिहास बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना, ये कृष्ण के नाम से। ये सब इतिहास आपको जानकारी दे रहे हैं कि परिवर्तन और समय का इतिहास समय के जगह नाम के द्वारा बना। ये सब आपके पास जान। तो कलयुग के इतिहास के लिए बाबा जी ने वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत भूमि पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वादा है, और आप गुरु के सब वचन भूल गए। सारे बूढ़े वादे आप भुला दिए, फिर आप अपने आप को गुरुभक्त कैसे कहोगे? कौन तुमको मान लेगा गुरुभक्त? आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें भी नहीं कह पाओगे कि मैं बाबा नेहरू जी महाराज का शिष्य हूँ। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया, क्योंकि तुमने प्रचार किया कि गुरु मर के चले। गुरु कभी मरता है? ये भी इनकी बुद्धि में नहीं, कभी मरता है? ये भी नहीं जान पाए, ये भी नहीं समझ पाए। जो अपनी इच्छा से आया है वो अपनी इच्छा से जाएगा। बाबा जी ने कहा, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप ये सब कैसे बोल गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला थी। इस समय 126 वर्ष की। अरे वो तो योगी 4 साल का बन जाएगा 100 साल, और तुम क्या उसको पहचान? उनमें शरीर परिवर्तन की शक्ति होती, रूप परिवर्तन की शक्ति होती, उम्र घटाने बढ़ाने का उनके अंदर शक्ति होती। लेकिन आप ये समझो, तभी आपको ये वचन सुनाए गए, ये वादे किए गए कि आप भूल चूक में मत पड़ जाना, किसी के बहकाए भरमावे में मत पड़ जाना। मैं काम करने आया हूँ, काम करके। और ये भी आपसे कहा
चाहे जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह ले ले, ये सूरज पूरब में निकलता, ये पश्चिम में निकलने लगे, ये तुम्हारा लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर बोलूंगा तो इधर उधर होने वाला नहीं है, सब करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने कहा मैं कलयुग पे भगाऊंगा सभी को लाऊंगा। आप इनसे पूछिए जिनके पास गए हो, मुझे तुम कलयुग को भगा सकते हो, कलयुग को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा को जगा सकते हो। अगर आप मेरे लगाओ मेरे 2 मिनट में सच्चाई कर ले, सच क्या है, झूठ क्या है, असर क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कर्तव्य का कोई वचन ही नहीं है तो तुम पूछो क्यों? तुम प्रश्न ही क्या करो जब तुम वचन ही सब भूल गए। बाबा जी ने जब आपको नाम डाल दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ। पहले कह दिया मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुँचा दूंगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। जब तक मेरा कोई एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। रवि अभी तो कोई नहीं, अभी तुम सब लोग हैं तो कोई जीवात्मा नहीं चली, कोई नहीं गई। और ये स्वार्थी लोग ही लाते कह दिया बाबा इन्होंने जो किया है अब उसका पश्चाताप दोनों। उज्जैन वाला कह रहा कि हमसे जबरदस्ती मथुरा में कहला दिया, कहा मेरे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम ये कह दो कि बाबा जी चले, कहा हमसे जबरदस्ती कर। वो भी आज ये कह रहा। और मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं और जिस दिन बाबा जी आ जाएंगे उस दिन उनका सौंप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो तुम झोला लिए पीछे घूम रहे हो, तुम्हारा क्या? अरे वो दोनों कोई ना कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे, तुम्हें जानकारी है नहीं। इसलिए ये जानकारी देना आपके बचने बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत जरूरी। तब मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। मैं कोई अपनी बात कहने नहीं, अपने मान सम्मान अधिकार की बात कहने। हमें कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बता, जब 60 साल में कानून बना हिंदुस्तान का, रिटायर कर दिया जाता, मैं तो 60 से बहुत बड़ा बहुत ऊपर, मेरा कहा नंबर आ गया। ये तो सिंह आपको कभी महात्मा एक से बहुत, ये सबसे बड़ी गंदगी है प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री सबसे नक जाने की पूरी तैयारी। क्यों? सबसे राज तपस्या किया होगा तो राजा बन गए, सबसे राज और राज से नक। जब राज करेगा तो भोग करेगा, जब भोग करेगा तो नर्क में जाएगा। ये सब नर्क जाने के स्थान नहीं है। महात्मा इनको कभी स्वीकार नहीं, और आपको भी इनसे बचने की शिक्षा दे। ऐसा कोई काम मत करना, भागीदार बनना। तो सब तरफ से आपको बचाने के लिए आए, लेकिन आप जब सुनते ही मानते हैं तब झूठा बना। इन दो लोगों ने एक कह रहा बाबा जी को मैं उत्तराधिकारी बना, हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी को नाम पावर दे गए। तो लोगों ने कहा क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? मैंने कहा भाई वो इनसे क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? तो ये 45 करोड़ इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? और आपको भी कहना चाहिए क्या बाबा जी ने आपको स्पेशल नाम दे? क्या स्पेशल बैठा कर कोई अकेले में तुम्हें नाम ना दिया है? बाबा जी नाम का सामूहिक लाउड स्पीकर था, ऐसा सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। ये सृष्टि के मुकम महापुरुष कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन वो गुप्त संत
उनके पास जो गया उसकी सेवा श्रद्धा प्रेम देखा तो कान में नाम डाल दी। लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर लगाकर सड़की में किसी ने नाम डाल की शुरुआत नहीं थी। हम नकल को बहुत करेंगे लेकिन शुरुआत की ये पहली पहचान है जिसने लाउड स्पीकर लगाकर। इसका मतलब समझते हो? लाउड स्पीकर मतलब तो सारी शक्ति को मानव योनि में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। लेकिन लोग उसकी बात मान सबको मानव योनि दिलाते हैं। वो शक्ति पावर बनानी महाप्रभु ने इसीलिए धरती मंडल पर प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। मना कर रही हूँ। हर युग का इतिहास बता रहा कि सचयुग में हरिनाम योगियों ने हरिनाम जगाया तो हरिनाम का प्रचार जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा का काम हो गया। अब ये नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण करने से या उस नाम के आदेश को मानने से वो नाम उसी लोक मंडल तक पहुँचा सकता है आपकी जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली। जब तक कोई सतलोक सत्संग अनामी धाम से नहीं आएगा आपकी जीवात्मा को पहुँचाएगी और जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी आवागमन समाप्त नहीं होगा। जन्म मरण से ही छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी लेकिन आपने तुरंत तो आपने समझा तो अपने जीवन में उतारा नहीं। जब उतारते तो अनुभव लाभ मिल जाता तो आप कभी नहीं बोलते। तुम्हारे भूलने का कारण क्या मिला आपको? कुछ नहीं। आगे और समय खराब आ आप तुम किससे प्रयास करो। पहले तुम कोई मुसीबत आती थी तो तुम्हारा को याद करो। अब किसको याद करो? बन जाए तो खाई ले बन से भाजी। अब किसको पुकारोगे? चप्पल भाजी आएंगे बाहर। किससे फरियाद करोगे? कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा? तुमने इतना बड़ा नुकसान यानी अपने पैर को पुरानी बांधी और कुछ श्रद्धा बोला। जबकि बाबा जी ने जो वादा किया वो किसी के नाम ने वादा नहीं किया। ये बिल्कुल नहीं किया कि कोई भी आपको बताएगा। जब सदियों में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुम्हारी जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुँचा दूंगा मैं पहले को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये वादा हरि नाम न ये राम नाम ने वादा सीताराम ने किसी से नहीं कहा हमारा नाम लोगे हमारी भक्ति करोगे हमारी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारी जीवात्माओं को जगा के यानी धाम पहुँचा दूंगा। ये वादा और किस नाम से भी वादा नहीं किस भगवान ने भी वादा नहीं किया कि तुम हमारा नाम लोगे हमारे नाम से पूजा करोगे मैं तुमको घर पहुँचा दूंगा। या तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। ऐसा वादा ये वादा सिर्फ बाबा जयपुर की बात। उन्होंने कहा जब तुम्हारा काम कोई नहीं परेशानी आपत्ति मुसीबत से जिनकी आपने पूजा की है उनको बुला लो उनको बना लो। जब कोई न तैयार हो तुम्हारा काम करने के लिए तो कहा बच्चा कब से रुके नाम साहब। जब तुम जयपुर नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका किस बात की? इतना बड़ा काम करने का वादा और आप सब बोल गए आपकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर बोले मैं साथ दिया। मैंने कहा नहीं क्या वही तेरा पहली बार में आप रखना चाहिए। सब में वसीयत होती है सब वसीयत तो सरकारी रीति है। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को वसीयत तो संसारी रीति। क्या बाबा जी संसारी थे? क्या अध्यात्म नहीं थे? क्या संत नहीं थे? क्या सदगुरु नहीं थे? आपने संसारी समझकर ये सब किया। संसारी समझकर ही
उनको जलाया और वही मतलब तेरहवीं की और बाल बढ़वाए। ये तो सरकारी रीति रिवाज है। जब संसार में कोई आदमी बन जाता तब ये बाबा जी संसारी, आपने संसारी समझकर और महापुरुष को उसी संसार ये किया क्या? मैंने कहा कि सब अपना उत्तराधिकारी बना के पूरी व्यवस्था चला के सबसे पूछ के प्रमाण करके तब जाता। जैसे प्रचार कर दिया गया चले गए। प्रेमियों, इस बात का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने कहा गए? क्या वसीयत करने कहा गए थे? नहीं। अरे सब पूछा जाएगा आपकी। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं? हाँ। ये जो जात शादी किया गया, आपको पूछना चाहिए था कि बाबा जी को मथुरा में रहते हैं, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है और कोर्ट कचहरी मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने? ये सब आपको कहना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में ये सब आपसे पूछा जाएगा। आप क्या जवाब दोगे? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ और ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि चोर अपनी चोरी थोड़ी बताती, वो तो छिपाने की कोशिश करे। लेकिन सत्य कभी छिपा नहीं है और सत्य कभी पराजित नहीं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक बात आपसे और पूछूंगा कि भारत का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बढ़ सकता है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बढ़ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गति की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गति पर ड्राइवर को बैठा, जो शाकाहारी भी नहीं है, जो सत्संगी भी नहीं है, नामदानी भी नहीं है, संस्था का मेंबर भी नहीं, 1 रुपए सेवा नहीं, कभी न सेवा की, इसने कुछ नहीं किया। केवल 2.5-3 मिनट बाबा जी की गाड़ी चलाई, वो मालिकों की। और तुम क्या करते हैं? हमें इन 4 बोरों पर बड़ा तरस आता। 4 बोरा पहनने वालों पर 25-33 साल से ये 4 बोरा पहने, इतनी तो उसकी ड्राइवर की उम्र भी नहीं। इसको गद्दी पर बैठा कर गुरु मान लिया और उसका जोड़ा बोले घूमते, ये बोरा इनको शर्म नहीं है कि बोरा बाबा जी ने पहनाया तो उतराएगा, जिसने पहनाया वही उतराएगा। और ये कैसे बोरा पहनाने वाला बन गया, तो क्या तुम ऐसे पहले बोरा बन के चले जाओ? तो बाबा जी ने कहा था, बच्चा मैं इस बोरे का, इस टाट का फकीरी भेद की मैं पूजा करूंगा, मैं टाट का इतिहास करूंगा। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? जो आप करो बाबा, ये काम और बाबा जी ने ये काम खत बनाया 10/11/1983 में वोट क्लब विधि कहा बताए पार्लियामेंट, क्या हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के मेरे आदेश से ये फकीरी भेद धारण करो और ये बोरा तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में सचिव जैसी अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाए। सबको काम, सबको रोजी रोटी, सबको न्याय सुरक्षा नहीं मिलने लगेगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, ये बोरा तुम्हारे शरीर से उतरेगा। और वोट क्लब पर बाबा जी ने भी कहा
अगर कोई अपनी इच्छा से दांत बोला उतार दे तो बच्चा इसको सत्संगी मत मानना, ये भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और सब आपके सामने हो गया और एकदम चुप बैठ, तुम्हारी बुद्धि का भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने गुरु के वचनों को भुला दिया, गुरु को भुला दिया। गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु जाति वादी नहीं, गुरु हार वंश का पुतला नहीं, गुरु ज्ञान है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान। फिर बात तो आपको समझनी चाहिए, कुछ आपकी समझ में नहीं आया। अरे भाई नाम दान देता को ये भी तो आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा, 4 अप्रैल 2005 तारीख कोई नहीं बताएगा। एक बिहार से प्रेमी आया, उसने मथुरा में कहा कि बाबा जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे, कैसे हमको स्वामी जी का आदेश। बाबा जी ने तुरंत धर्म लिखित पर संपूर्ण भारत के संगठन को तुरंत भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई हैसियत भी हो। 2010 में बाबा जी ने आदेश दिया कि बच्चा आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ, न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धर्म पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। जय क्या बराबर ध्यान रखना चाहिए। ये परिवर्तन भारत जैसी धार्मिक भूमि पर भगवान राम के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसी शक्तियों से परिवर्तन, आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप सब बोल गए, कहा का बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये कितनी बड़ी बात। चार सालों से कहा, अभी तो मैंने 7 की रोटी लगवाई, अगर कुछ कसर देखूंगा परिवर्तन में तो घास की रोटी लगवा दूंगा, लेकिन परिवर्तन करके ही बोलूंगा। बिना परिवर्तन के मैं आपसे जाने वाला नहीं। रेवियो कितना बड़ा वादा है, महापुरुष की कितनी बड़ी जवान है, आपके लिए क्या क्या कहा, लेकिन आप शिष्य होकर अपने गुरु की एक भी बात नहीं समझता, एक भी वचन रख नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए, अपने जीवन में उतार कर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर। सब शंका संदेह भूल भ्रम में रहेंगे। तो कम से कम आपको ये विचार ये सब जानता है, नामदान कब देता है, कब दिया जाता है, जरा समझ लो। तुम्हारी ये भी शंका चली है। जब कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम दिलाया, तब युवों को नामदान देना। सूर्याल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम दिलाया, तब युवों को नामदान देना। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम दिलाया, तब युवों को नामदान देना शुरू किया। बाबा जी ने जब गुरु नाम दिला दिया, तब युवों को नामदान देना। मैं उज्जैन में जाकर ये इसको बताने गया, अगर तुम भी कोई नाम दिला ले और नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन मर्यादा के अनुसार, जो संत की मर्यादा है उसके अनुसार। ऐसे तेरे कहने से कुछ नहीं, लेकिन हमको मिला नहीं तो बहाना बना के काबला लेके बंदे। मैं दिल्ली में इसी तरह बोला, मुंबई भी इसी तरह बच्चों से दे रहा था, कोई से मैंने इसके पास सूचना भेजी, मैं आ रहा हूँ, मेरा बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। ये कुछ परिवार मीटर पैदा, तुमने एक आदमी खड़ा नहीं किया और गुरु के खड़े किए, करोड़ों लोगों को तुमने बड़े स्वार्थ के लिए गुरु से हटा दिया। गुरु के श्रद्धा सेवा प्रेम भाव से आपने अलग कर दिया। ये सब सेवा
गुनाह है सबसे बड़ा पाप, इसकी सजा कभी माफ। ये मैं उसे समझाने के लिए, लेकिन हमको मिला नहीं तो बहाना बनाता है। तो सच्चाई तुम कहाँ से भागोगे? मैं पीछे तुम्हारे, मैं तो अकेला बिल्कुल आपके बारे कान वाले क्या बोला, मैं अकेले हमें कोई सब कहने में डर नहीं, हमको डर है वो सब बहुत फाटा नहीं। तमाम सुरक्षा बल एक गाड़ी में पूरी भर के चलते, इतना डर उनको, हमसे इतना डर, और इसी में भागे भागे। अब मेरे पीछे की ड्राइविंग को जहाँ मैं कार्यक्रम करता हूँ वो देख रहे कि बहुत भीड़ हो रही वहाँ, चलो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत भीड़ को भी मिल जाएगी तो हमारा ये यानी मतलब खाने पीने रोजी रोजगार चलता है। और तभी इनको डर, मैं तो कोई ऐसी बात कहता नहीं। आपने सुना मैंने कोई था किसी धर्म की, किसी वजह की, किसी कर्मचारी अधिकारी की या किसी राजनीति की। हाँ, सच्चाई को जरूर कर, सच्चाई कहना हमारा कर्तव्य है। आपकी बात, लेकिन मैं सब कहने के लिए खड़ा हुआ उसके लिए। अब ये कार्यक्रम आपके हो रहे, 3 कार्यक्रम पूरे, चौथा ये पूरा, लखीमपुर में 4 कार्यक्रम और चारों में विवाद। और विवाद कौन का था? सत्संगी का। बड़ा लोग हंसी उड़ा कि कैसे देखने वाले जो आपस में लड़े, को शर्म नहीं, राम के भक्त बड़े प्रेम से लड़ते, संस्कृति के वक्त आपस में मिलजुल कर हनुमान के ये सब मिलजुल के रखे। लेकिन आज ये दुर्भक्त क्या है? ये देखो, अब आपने सुना मैंने क्या करा था। मैंने तो इनके लिए भी कहा कि तुम भी चल जाओगी मौका, तो आपको मर्जी नहीं मिलेगी। जिस दिन गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे आंखों का पर्दा और कान का पर्दा, बुद्धि का पर्दा हट जाएगा, तो तुम्हारी समझ सब आ जाएगा क्या और क्या है। वैसे बाबा जी ने तो कहा कि हमारी असंख्य शक्तियां काम करें, असंख्य। त्रेता के परिवर्तन में 12 कला के आए भगवान राम, और द्वापर के परिवर्तन में 64 कला से, यानी मतलब कृष्ण आए। आज कलयुग के परिवर्तन के लिए महापुरुष असंख्यों कलाओं से आया, एक तो नहीं असंख्यों। 7 तमाम बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ के निकल आए, और कुछ पढ़ रहे माँ बाप भी नहीं पहचान सकते कि मेरा बेटा क्या है, क्या आगे निकलेगा। आपको जब मैं समझ से आवाज लगाऊंगा, मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको इनसे काम दूंगा, काम कराऊंगा, इनके इतिहास बनेगा, लोग इनकी पूजा करेंगे, ये सब होगा। लेकिन आज नहीं, और सबको मना किया तुम किसी भी शक्ति को अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना। अगर आधार स्वार्थ का बनाओगे कुदरत बहुत मार लगाएगी। मेरी बात ये लोग नहीं माने, और जवाब बात में अपना विश्वास कर लिया। मैंने कहा तुमने विश्वास से नहीं, तुमने विश्वास की स्पीच नहीं सुनी। विश्वास योगी तो महात्मा 4 साल का बन जाएगा, 100 साल का, क्या तुमसे पहचान लोगे? ये शक्तियों की पहचान किसको होती? सम्राट गुरु भगवान राम को किसने पहचाना? अयोध्या में कोई न उनके पिता दशरथ ने पहचाना। पहचान किसको हुई? समय के गुरु विश्वामित्र वो गए और मांग के ले आए। मुझे मालूम है कि शक्ति कहाँ पैदा हुई, किसके घर में, और धीरज से मांग के ले आए। और किससे काम होगा उनको मैंने आश्रम में रखा और सिखा पढ़ा के तैयार किया। सारी विद्याओं सब अपना भंडार दे दिया। जब सिखा पढ़ा दिया तब कहा जरा इसकी परीक्षा लेके देंगे। तो मैंने सिखाया पढ़ाया है, इन्होंने कुछ याद रखा कि तो उन्होंने परीक्षा के लिए कहा ले गए? जनकपुरी। जहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर
बिना बुराई संत मान सम्मान के भूखे नहीं, जहाँ देखते हैं आवश्यकता वहाँ अपने आप अपने आप हो जाते हैं। उनको काम से मतलब है, नाम से धन दौलत सम्मान से उनका कोई काम करने नहीं। थोड़ा टाइम है, पकड़ो हो गए काम से है थोड़ा। जहाँ सब विद्वान धर्मान बलवान बुलाए गए थे, सवाल पूरी लगी थी जैसे आप और बीच में होगी बैठी, लेकिन गुरु शिष्य को किसी ने पहचान, न विश्वामित्र गुरु न रामचंद्र को कोई पहचानता। जब समझ लो गुरु चेले को कोई नहीं। जब उस समय के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रावण बलवान मानव और बाल ब्रह्मचारी परशुराम ये सब नहीं पहचान पाए, उस समय गुरु विश्वामित्र को और चेले राम। विश्वामित्र तो प्रेमियों सामाजिक गुरु, शारीरिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं, यानी सदगुरु नहीं। जब गुरु को नहीं पहचान पाए, क्या कहीं चर्चा कक्षा पुराणों का गया था तो रावण नहीं पहचान पाया, बासुर नहीं पहचान पाए, और वो बाल ब्रह्मचारी परशुराम सारी रात तेरा से झगड़ा वो भी नहीं पहचान। और राजा जनक जो अपने आप को योगी करते, कहा मैं अष्टांग योगी हूँ, शरीर के योग के 8 अंग, नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग का मैंने सिद्ध कर दिया। लेकिन योगी भी गुरु चेले को नहीं पहचानता। प्रेमियों, जब उस समय सामाजिक गुरु विश्वामित्र आत्मिक गुरु यानी सदगुरु नहीं थे, जब उनको बड़े बड़े विद्वान बलवान नहीं पहचान पाए, आज का ये स्वार्थी योगी राशि ये चरित्रहीन मानो क्या सदगुरु बाबा के गुरुदेव महाराज को पहचान लेगा? क्या ये पहचान लेगा? अगर पहचान लेता तो आज ये कड़ी बड़ी ये शंका का विषय और गुरु प्रभाव में ये शंका के बदल नहीं छाए होते। अगर आपने पहचान किया तो चुपचाप बैठे। यद्यप विश्वामित्र चाहते तो राम को आदेश देकर पहले धनुष तोड़वा के एक काम खत्म, लेकिन नहीं। अगर ऐसा करते तो लोग झगड़ा करते, क्या इनका चेहरा बहादुर है, क्या हम ये काम नहीं करते? इसलिए गुरु सबको मौका दे, सबको मौका दे, ताकि कोई ये न कहे कि हमको मौका नहीं दिया। चुपचाप बैठे, बल्कि लोग उनकी हंसी मजाक उड़ा दे, कहते देखो ये बुढ़ा भी शादी करते हैं, ये महात्मा भी करते, इसको भी अलग की जरूरत। पर किसी को क्या मालूम कि राजा जनक की स्वयं समस्या का समाधान गुरु किसी को हमारा क्या करोगे लेके साइकिल से ना कैसे पहुँचेंगे आप? समय पर रोकता पर अपने शिष्यों को आदेश देता, कोई कितना चिल्ला और सब अपने बड़े बारिश से करने लगे, क्योंकि राजा जनक ने व्रत किया कि एक व्यक्ति बाजू में तो अपनी शक्ति का परिश्रम करेगा। और राजा राम मेरे से गाड़ी से ही चलते हैं ना, गज्जा कली अच्छा जरा इसको पकड़ो, पकड़ो मैं जरा प्रसाद लिखा तिल भर घूमने से कोई शिकायत, तिल मात्र भी किसका नहीं पाए उठाना तो न क्रोध। जब ये सब बलवान हार गए तो इनको गुस्सा आता, एक छोटा सा धनु नहीं, लोग हमारा नाम धर्मान बलवान बुद्धिमान में गिनते, हमसे छोटा सा धनु नहीं, तो इनको क्रोध आता। जब मानव को क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त, क्रोध एकदम जला देता, विवेक और ज्ञान बुद्धि का सब समाप्त। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में सलाह की मंत्रणा कि चलो हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती धनुष को तोड़ उठे। लेकिन मर्यादा समाप्त, राजा जनक ने कहा एक आदमी अपनी शक्ति का परिचय देगा, ये कह रहे हजारों योद्धाओं को तोड़ के फेंको। अब इनको ये भी ज्ञान हुआ, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्रोध में
कि ये भी नहीं ज्ञान रहा कि हजारों लोग मिलकर अगर धनुष तोड़ दोगे तो सीता का बंटवारा कैसे। तब कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, हमको तो बीवी में झगड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध अगर गुरु मौजूद है तो ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं होने। तो गुरु विश्वामित्र वहां मौजूद, ये है गुरु की अदृश्य दया, अदृश्य शक्ति, तो कोई नहीं कर पाया। और जब वो भी हार गए, हजारों दिखते हैं, सहस्त्र भूत सब एक ही मारा, उठे उठाए, चले निकाला। जब हजारों योद्धा हार गए वो भी नहीं बोल पाए। अब क्या कर रहे हजारों योद्धा? चल चल करे सब दंड प्रणाम, चल चल चले सब दंड प्रणाम, धनुष को दंडवत प्रणाम करके चलने से। तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समझ, अब हार गए हैं, ये सब मेरी बात होगी। देखो गुरु कब बोलता है, कब चेलों को आते हैं। जो लोग कह रहे बाबा जी क्यों नहीं बोले, क्या हार गए, क्यों चले गए, कहते थे कलजू को भगाऊंगी, क्या कलजू ने उनको भगा दिया। अरे उनका तो बोलने का समय है, पहले नहीं। और तुम्हें आदेश देंगे वो भी समझ, लेकिन उस समय से तुम टिक सकते हो, रुक सकते हो। ये भी तो तुम्हारी मंशा हुई है कि सब के सब बनते, कोई नहीं टिका, सब कोई डर बच गया, कोई डर बच गया। और बाबा जी ने क्या कहा था, अरे बड़े हो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के भरत पड़ेगी कार। कहा बच्चा तुम दरबार से बड़े रहना, अरे रहना, खड़े रहना, कभी नसीब मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। प्रेमियों, इनमें से न कोई खड़ा रहा न पड़ा रहा, ये सब के सब भक्त है, कोई नहीं टिका। तो फिर आपको दया पाऊ, जब दरबार अंदर सब कुछ आपने छोड़ दिया तब आपको मिलेगा। यदि आप टिक नहीं पाए, चलो सुमरन करना, ध्यान करना, आत्मा जगाना, परमात्मा मिलाना, ये तो तुम्हारे बस की बात की नहीं। लेकिन कम से कम अगर पड़े रहते कभी समय पर दया के पात्र तो बन जाते, तो भी आप नहीं बन पाए। तो विश्वामित्र कब बोले, बाबा जी कब बोलेंगे, कब आदेश आपको देंगे, इससे सब ये प्रमाणित, इससे सब समझ लो कि कब बोलते। क्या लिखा गोस्वामी महाराज कि विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले आती ईश्वरे मृदुवाणी। अपना सुमूर्त घड़ी जानता है, अपने चेहरे राम को क्या दे दिया कि उठव राम भंजम शिव चापू और मैं कहता जनक पर बापू। राम ये नहीं कहा धर्म को शादी कर, सारा उठो, जिस काम बने दुख से राजा जनक जल रहा, आज इसके दुख को दूर करो। गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए शिष्य को होता है, स्वार्थ लालच के लिए कभी नहीं। आपको इस कथा से ये शिक्षा दी, लेकिन जैसे तुम शंका कर गए, लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया, शंका करके दरबार छोड़ दिया। ऐसे राम को भी शंका हुई, जब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया उठो राम भंजम शिव चापू, तो शंका में आ गई, क्योंकि उसने सामने आंख से देखा बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों योद्धा मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरु जी ने बगैर सोचे समझे आते थे? इसीलिए गुरु शिष्य को शक्ति का एहसास नहीं होने देते। अगर शक्ति का एहसास हो जाए तो फिर शिष्य को यानी गरुड़ गुमान घमंड आते थे, अहंकार आते थे, नहीं लगते। और जब आया अहंकार किया करा सब बेकार। इसलिए गुरु काम तो आपसे कराएगा लेकिन एहसास नहीं होने देगा। तुम यही कहोगे मेरे पास कुछ मेरे पास, क्योंकि वो कहते हैं जो तुम साधन भजन पर समय देते हो 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट,
करने का अधिकार तुमको है, लेकिन वो कमाई मेरे झोली में, क्योंकि नामदान मेरे तुम्हारा नहीं, इसलिए कमाई करने का अधिकार है, खर्च करने का। आप किसी को नामदान से श्राप आशीर्वाद नहीं देते, ये अधिकार अन्य की बात नहीं है। तो इसी अधिकार पे वो बेचारा कभी खत्म हो जाता था और संसारी चले सारी शक्ति श्राप आशीर्वाद में खत्म कर देता। बाबा जी ने कहा ऐसा किसी से नहीं, मैं ये करने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अहंकार को जन्म लेने नहीं दूंगा। तुम हमेशा अपने आप को दीनहीन समझोगे, मेरा वजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं। एक कमी रखूंगा ताकि आप में अहंकार, गौरव, गुमान, घमंड न हो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा हो नहीं रहा, जो तुम कर रहे हो उसकी मजदूरी तुम्हारी इकट्ठा हो रही। का ये मजदूरी तुम्हें संसार में खर्च करने के लिए नहीं, जब तुम्हारी जीवात्मा दरबार में खड़ी होगी और जब वो यानी मतलब जब तुमको सजा की बात कहेंगे, तुमने ये किया वो किया, तब मैं ये नाम की पूंजी दिखा दूँ। ये नाम की पूंजी, नाम का कागज आपका दिखा दूंगा कि उसने ये नाम की कमाई की है, इसमें सारी ये पाप की जितनी भी है ये सब खत्म। तो कहा सदगुरु वो तुम्हारा कागज जो जब राजा से छीन कर फाड़ के थे, कितना बड़ा काम तुम्हारा। अभी तुम समझते नहीं सदगुरु क्या पावर, ये सुप्रीम पावर, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता और इसकी कोई बराबरी नहीं, और उनके जीवों को कोई रोक नहीं सकता और कोई अपनी इच्छा से किसी बीच के लोग में भेज नहीं सकता। ये काम उसके बस का नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना। तो भगवान राम को शंका आई जब उन्होंने आके, क्या तुम्हारी तरह वो शंका में आके गुरु को छोड़ दिया? तो जरा समझ लो इसी से। शंका तो आई, लेकिन शंका में राम ने क्या किया? अपने गुरु को या गुरु आश्रम को छोड़ के भाग गए। तुम तो सब भाग गए, कोई परीक्षा भी नहीं ली गई, कोई नुकसान भी नहीं किया गया, तभी तुम भाग गए छोड़। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं, तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए? कोई। भगवान राम शंका में आ गए, लेकिन उन्होंने शंका में क्या किया गोस्वामी जी महाराज ये भी तो बता रहे, लिखकर रामदेव मानस क्या कहते कि गुरु ही प्रणाम मैं मन कीना और तब राघव कि उठाए धनु लीना। अंदर में प्रणाम किया गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु जी हमारी जय पर आ जाए। तुम्हारे यहाँ आदेश आपने दिया है, शक्ति ताकत आपको देनी पड़ेगी। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के नाम मुझसे पति तकम की तुम बदला करो। अब मेरे पास कोई बल नहीं है, आप अपनी शक्ति अपने बल ये काम करा दीजिए, कर दीजिए। मैं जानता हूँ करोगे आप, और नाम अपने भक्त का करोगे हमेशा, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का मान सम्मान करता रहता, कराता है, अपने पर कमी नहीं, सब शिष्य को देते। लेकिन आज तो कोई शिष्य ऐसा है नहीं जिसको ये सब दे दिया जाए। इसने शिष्य ने तो बदनाम कर दिया कि गुरु बन के चले गए। अब बताइए इनको क्या दिया जाए? जिसने मचाने का प्रचार कर दिया, इसको कौन सी दया दी जाए? क्या दया देने लेने के काबिल ये रहा? आपको ये सब विचार चाहिए। जय गुरुदेव।